और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से, जहां पर एक 3 मंजिला बनी मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ये संग्राम सड़क से लेके विधानसभा तक गर्मजोशी से लोग उठा रहे हैं। और अब सवाल ये कि क्या कांग्रेस इस अवैध 3 मंजिला मदरसे पर भी माफ कीजिएगा मस्जिद पर बुलडोजर चलाएगी क्या? देखिए इसी से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा कर रहे ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुवादी संगठन से जुड़े ये लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। मस्जिद के बाहर धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी न सिर्फ इसके विरोध में मस्जिद के बाहर प्रदर्शन करने लगे, बल्कि बाजार में दुकानें भी बंद करवा दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को शांत करवाने की पूरी कोशिश की। जो आपकी फीलिंग्स हैं या जो आपकी एप्रीहेंशंस हैं, जो आशंकाएं, वो सारी के सारी चीजें जो है हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। डेफिनेटली इसको सॉर्ट आउट। इन लोगों में भारी आक्रोश है और इस आक्रोश के पीछे की वजह है ये मस्जिद, इस मस्जिद का अवैध हिस्सा। मस्जिद की 3 मंजिलें जिन्हें अवैध तरीके से बनाया गया है। मस्जिद की इन्हीं अवैध मंजिलों को लेकर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बवाल मचा हुआ है। हमारा एक ही मानना है कि कानून एक है और एक ही नजर से देखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा यहाँ फर्क हो जाती है, क्योंकि जब उसके अपने जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, जब उन पे बात आती है तो कानून की परिभाषा बदल जाती है। सपा लगातार अवैध निर्माण को लेकर जो भी बुलडोजर जस्टिस चल रहा है, न्याय चल रहा है योगी जी का, उसको लेकर तो बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। लेकिन देखिए कांग्रेस सरकार को, और देखिए उनके बाकायदा जो ग्रामीण विकास के मंत्री हैं, पंचायती राज्य के मंत्री उनके जो अनिरुद्ध सिंह हैं, वो बाकायदा संजौली शिमला में जो मस्जिद बनी है उसको अवैध करार करके उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये पूरी तरह से इंक्रोचमेंट है, ये दोहरे मापदंड नहीं तो और क्या है। तो वही दूसरी तरफ मस्जिद मामले में कांग्रेस में दो फाड़ हो गई है। पूरी पिक्चर साफ है। हिमाचल सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह दो टूक कह रहे हैं कि मस्जिद के अवैध हिस्से को ढहा देना चाहिए। राज्यों से जो अवैध रूप से जो है हिमाचल में पलायन कर रहे हैं भारी मात्रा में, इनके ऊपर चेक रखने की जरूरत है। हो सकता है रोहिंग्याज हों, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बिल्कुल बात करी है। अनिरुद्ध बाहरियों को शिमला का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने पर चेतावनी दे रही है। तो कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा का कहना है कि इस मामले को फिजूल में तूल दिया जा रहा है। दो गुटों में हुए आपसी झगड़े को हिंदू मुस्लिम समुदाय का रूप दिया जा रहा है। कि अवैध बनी है कि नहीं बनी है, वो तो कोर्ट में जब मैटर है, कोर्ट ने डिसाइड करना उस मैटर को। पार्षद के बोलने से या किसी आम आदमी के बोलने से, या उसमें सिर्फ एक रिपोर्ट लिखी जाती है उनके बोलने से। जो उससे पहले भी पार्षद थे, उन्होंने भी रिपोर्ट्स लिखाई है। उन्होंने रिपोर्ट लिखाई तो FIR लॉन्च हुई और केस चल पड़ा। इधर विवादित मस्जिद निर्माण को लेकर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा कि मगर मस्जिद अवैध है तो इसे हटा देना चाहिए। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती है कि अवैध तरीके से इस प्रकार से मस्जिद का निर्माण किया जाए और उसके बाद फिर झगड़ा भी किया जाए ऊपर से। और तो मुझे लगता है कि इस पर तुरंत तो कार्रवाई बनती है। अवैध मस्जिद निर्माण के मामले में हिमाचल की राजनीति में भूचाल आ गया है। शिमला की सड़कों से लेकर विधानसभा तक इस मुद्दे पर संग्राम छिड़ा हुआ है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 500 से 800 लोग यहाँ एक साथ एकत्रित हो जाते हैं। ऊपर से नीचे जाने के लिए लोगों और महिलाओं को 1 घंटे तक रुकना पड़ता है। देखिए धीरे धीरे ये चीजें बढ़ रही है, नजर में आ रही है, और फ्यूचर में अगर इस चीज़ पे नकेल नहीं कसा गया तो ये चीज़ें एक बड़ा रूप ले सकती है। सोशल हार्मोनी है उसको डिस्टर्ब कर लेगी ये चीज़ें। भावना तो सर हर एक हिंदू की इससे हर्ट हुई है। हम ये नहीं बोल रहे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है मंदिर मस्जिद, हम कोई भी यहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं करा रहे, लेकिन ये है कि अवैध है तो टूटना चाहिए, टूटे भी तो लीगल तरीके से टूटे। इतनी ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन देखो हिंदुओं की है पॉपुलेशन, और हमारे ही साथ यहाँ पे इतना बुरा हो रहा है, तो ऐसे ही मतलब बाकी भी देखो बाकी जितने भी हिंदू है सबको हर्ट होगा ही। उधर हिंदू संगठनों के लोगों ने बताया
बताया कि शिमला में अलग अलग स्थानों पर अवैध रूप से मस्जिदों का निर्माण करवाया जा रहा है। यहाँ केवल एक मस्जिद नहीं है, कई मस्जिद है जहाँ अवैध रूप से निर्माण करवाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर मस्जिद के हिस्से को बिना अनुमति को कैसे बढ़ाया गया? कोई जरूरत थी? तब भी क्यों? इसकी नगर निगम से इजाजत कैसे नहीं ली गई? मस्जिद की तीनों अवैध मंजिलों का अब क्या होगा? बुलडोजर चलेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें फिर से बढ़ चुकी हैं, क्योंकि ईडी ने अब पूछताछ के लिए एल्विश यादव को लखनऊ बुलाया है, रेप पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई के मामले में। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। बिग बॉस ओटीटी के विजेता एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ईडी ने एल्विश यादव को लखनऊ में पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि ईडी एल्विश से अपनी पार्टियों में नशे के लिए सांप के जहर के संदिग्ध इस्तेमाल और उससे संबंधित वित्तीय लेन देन से जुड़े धन शोधन के मामले में पूछताछ कर रही है। करीब 1 महीने पहले भी एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ईडी ने मई महीने में यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ केस दर्ज किया था। ईडी ने इस मामले के संबंध में हरियाणा के गायक राहुल यादव उर्फ राहुल फाजिलपुरिया से भी पूछताछ की थी। ईडी एल्विश यादव के खिलाफ मादक पदार्थ या नशे के लिए पार्टी आयोजित करने के लिए अवैध धन के इस्तेमाल और अपराध से अर्जित आय की जांच कर रही है। एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने 17 मार्च को गिरफ्तार किया था। एल्विश यादव पर आरोप है कि उनके द्वारा आयोजित पार्टियों में नशे के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। भारी बारिश और बाढ़ से चीन में हाल बेहाल है। चीन के हांगकांग की बात करें तो यहाँ पर लगातार बाढ़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और मुश्किलें ऐसी कि आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये देखें किस तरह से लड़की इस बाढ़ के पानी में बहती हुई जा रही है, बचने की पूरी कोशिश कर रही है ये लड़की, लेकिन ये देखिए बाढ़ के पानी में किस तरह से तेज बहाव है और ये लड़की आगे बढ़ती हुई बहती हुई जा रही है। पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से ये लड़की बच जाए, लेकिन बहाव इतना तेज है और बाढ़ इतने तेज बहाव के साथ आगे बढ़ रही है कि ये लड़की शायद ही बच पाई हो, क्योंकि हांगकांग से जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं बारिश के चलते मुसीबत बनी हुई है और ये लड़की बाढ़ से बचने की पूरी कोशिश कर रही है।